देखो संसारी में और भक्त में क्या फर्क है? कर्म एक संसारी भी करता है, कर्म एक भक्त भी करता है, पर दोनों में फर्क इतना है, संसारी आंख बंद करके कर्म करता है, पर भक्त जो कर्म करता है वो बड़ा सतर्क होके करता है। उसे पता है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, मुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा, उसके लिए मैं पहले से तैयार हूं। अब कोई आदमी, कई लोगों को देखा है जब मंदिर जाते हैं वो बहुत दूर से सिगरेट पीते हुए आते हैं, और जैसे वो मंदिर के दरवाजे पर जाते हैं तो सिगरेट डाल के उसको पांव से कुचल के भीतर चले जाते हैं। तो भैया भीतर क्यों? बोले भीतर तो भगवान है ना, इसलिए सिगरेट को बाहर फेंक करके आ रहा हूं। इसका अर्थ क्या है कि हमने अपनी सुविधा के लिए भगवान को भी बस एक छोटी सी 4 दीवारी में बंद कर रखा है कि इतने एरिया में ही बस भगवान है, इतने एरिया में तो हमें अच्छे से व्यवहार करना है। कोई गलत व्यवहार करता भी है तो लोग बोल देते अरे तुम मंदिर में हो, थोड़ा ढंग से व्यवहार करो। लेकिन वहां से बाहर निकल के हमें छूट है, हम कुछ भी करें, हम कैसा भी पहने, कैसा भी बोलें, कैसा भी खाएं। कोई गलत वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाता है तो मंदिर में कहते ये कोई वस्त्र है यहाँ पहनने के, धार्मिक स्थल पर। तो क्या केवल भगवान उसी मंदिर में रहता है, उससे बाहर ठाकुर जी नहीं है? क्या उससे बाहर भगवान नहीं है? उसके बाहर हम कुछ भी करें, कैसा भी बोलें, कैसा भी व्यवहार करें, अपनी सुविधा के लिए भगवान को मंदिर में कैद कर दिया है। लेकिन भगवान कहां नहीं है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सब में ठाकुर जी ही है, सब में ठाकुर जी ही कार्य करा रहे हैं। तो अगर सब भगवान ही है तो फिर एक विशेष जगह जाने के लिए क्यों कहा जाता है? जैसे वृंदावन ही ले लीजिए, अगर सभी जगह भगवान है तो वृंदावन ही क्यों? तो अगर सब स्थान पर श्री ठाकुर जी हैं, भगवान है, तो एक विशेष स्थान ही क्यों? बोले विशेष स्थान है इसलिए, देखो हवा हर जगह है कि नहीं? जहां जो कुछ खाली दिखाई दे रहा है या तो वहां वायु है या आकाश है, चारों ओर हमारे वायु ही वायु है। लेकिन हर जगह वायु है इसका अर्थ ये नहीं है अब किसी के गाड़ी के टायर में हवा कम हो जाए और कोई आदमी वो टायर ऐसे हवा में लेके कहे कि हर जगह हवा है, लो हवा आ जा मेरे टायर में प्रवेश कर जा, तो ऐसे आएगी? है हवा हर जगह, ये बात सत्य है, लेकिन उसके लिए विशेष एक मशीन की, एक यंत्र की जरूरत होती है। जहां आप दुकान पे जाते हैं और वो उस यंत्र से उसमें हवा भरते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु हर जगह हैं, कण कण में विराजमान हैं, पर एक विशेष स्थान पर जाकर के महापुरुष रूपी यंत्र वो होते हैं जो हमारे अंदर भगवान को प्रवेश करवाते हैं, हमारे भीतर भगवान को प्रवेश कराते हैं। ये कथा जो है, जहां भी भगवान का सत्संग होता है वो एक प्रकार का वो यंत्र ही है, ऐसा स्थान है जहां भगवान को हमारे चित्त में बिठाया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। किसके द्वारा? भागवत के शब्दों के द्वारा, कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कराया जाता है। श्री ठाकुर जी शब्दों के माध्यम से हमारे चित्त में आते हैं, हमारे मन में आते हैं। तो आप और हम सब यहाँ जो प्रभु के पंडाल में, प्रांगण में बैठ के, हम यहाँ लौकिक संपदा नहीं, हम सब यहाँ आध्यात्मिक संपदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक संपत्ति, लौकिक संपदा तो बहुत कमा ही रहे हैं और आगे भी कमाएंगे ही। कोई लाख कह ले तो हम किसी की थोड़ी मानने वाले, वो तो हम कमाएंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि आध्यात्मिक संपत्ति का भी अर्जन साथ साथ में करते रहना है। आध्यात्मिक संपत्ति कमाओ। कैसे कमाओगे आध्यात्मिक संपत्ति? रोज माला करो, रोज भगवान के नाम की माला करो। एक एक नाम जो है जब आप ले रहे हो माला के साथ, वो सब आपकी अकाउंट में सेव होता जा रहा है, अकाउंट में डिपॉजिट होता जा रहा है।
जैसे हर महीने बैंक वाले अकाउंट का हिसाब किताब लगाते हैं ना हम, अब इस महीने इतने हो गए, इस साल इतने हो गए, इस साल और बढ़ गए, लगाते कि नहीं लगाते? भाई अकाउंट वाला लगाते, मैया वो जो थोड़ा जोड़ जाड़ के रखती हैं, सब्जी में से 100 रुपया मार्केट दिया, श्रीमान जी ने इतना, उसमें से लेके थोड़ा सा बचा लिया, थोड़ा थोड़ा करके, ये छोरी के ब्याह में काम आ जाएगा। वो सब्जी से ही मैया इतना बचा लेती हैं। वो 8 नवंबर को जब हुआ था ना, वो तब फिर सबके खजाने खुल खुल के बाहर आए। तो बोले हमारे पास भी है 1000-500 के नोट। फिर वो पति कहता आंख फाड़ के, इतने कहाँ से आए तेरे पास? बोले अजी तुम जो पैसा देते थे उसमें चोरी के लिए बचा बचा के रखे। तो मैया उसका हिसाब लगाती हैं, एक एक चीज का एक एक जोड़ जोड़ करके। वैसे ही हमेशा जितनी चिंता हमें संसार के धन की होती है वो होगी, वो मैं उसको गलत भी नहीं कहूंगी। ठीक है, संसार में रह रहे हैं तो स्वतः ही आ ही जाता है कि भविष्य है ऐसा वैसा, लेकिन जितनी चिंता आपको उस धन की है उतनी चिंता ये भी रहनी चाहिए कि मृत्यु के बाद अपने ठाकुर को क्या मुंह दिखाएंगे। वो पूछेंगे कि मैंने तुझे भेजा दुनिया में, क्या पाया तूने? तो क्या सर झुका के खड़े रहेंगे? क्या किया तूने? मेरे जनों की सेवा की तूने मेरे नाम का स्मरण किया तूने? सर झुकना नहीं चाहिए। उस समय गर्व से सीना उठा के कह सके कि हाँ प्रभु, कोशिश मैंने पूरी की। कितना कमाया नहीं कमाया वो पता नहीं, पर मैंने कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सत्संग बुद्धि में घुसा नहीं घुसा पता नहीं, पर सत्संग सुनने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उतरा न उतरा वो बाद की बात है, पर मैंने सत्संग को छोड़ा नहीं। भजन में मन लगा नहीं लगा, पर मैंने भजन छोड़ा नहीं। संतों में श्रद्धा जुड़ी न जुड़ी, पर मैंने संतों का साथ छोड़ा नहीं। और भगवान बस यही देखते, कोशिश देखते हैं और कुछ नहीं, परिणाम नहीं देखते ठाकुर जी। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान अगर जिस भजन को, जिस भक्ति को पाने से मिलते ना, वो तो हम कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर पाएंगे हम। मन क्रम वचन से कोई अपराध ना हो, ऐसा होता दुनिया में किसी के? चलो तन से फिर भी बच जाएंगे अपराध करने से, पर मन से कौन बच पाता है? मन से न जाने रोज कितने अपराध होते हैं। उसके बारे में गलत सोच लिया, उसके बारे में गलत, कितने अपराध करते हैं हम, कैसे बच पाएंगे? लेकिन ठाकुर जी ये भी नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? हमारा प्रयास, हमारी कोशिश कितनी हुई, कितनी कोशिश की इसने, बस इसी में सब कुछ मिल जाएगा। कोशिश नहीं छोड़नी है। ये जो भगवान के सत्संग में आकर के हम बैठते हैं, भगवान की कथा में आके बैठते हैं, मैं तो बार बार कहती हूँ, हम भगवान की कथा गाने वाले बड़े भाग्यशाली लोग हैं। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जितने शब्दों में कही जाए उतनी कम है। दिन रात भगवान की कथा गा रहे हैं, आप लोग आए, कथा में बैठे, कथा श्रवण की। हमारे जाने के बाद कल फिर कोई 2-5 दिन बाद कोई कथा होगी शहर में, फिर आप वहां जाएंगे, फिर आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे, फिर एक कोशिश करेंगे कि एक और 7 दिन की कोशिश करते, क्या पता इस बार बात बन जाए। और ऐसे करते 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 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार करते करते एक समय आएगा जब भगवान भी सामने खड़े होंगे आपके, भगवान भी आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन आपका उनकी कथा छोड़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से तुम मिले हो, नहीं तो नहीं मिलते। हमने क्या तुमको कभी देखा था जो हम तुमको पा सकते? पर
तुम्हारी कथाओं को सुना, श्रवण किया, इसकी वजह से, उसके कारण से हमें तुम्हारी प्राप्ति होगी। बाबा कबीर दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, तो आसपास लोग खड़े, कोई महापुरुष जाता है तो दोनों ही चीजें, हृदय को दुख भी बहुत लगता है पर एक प्रसन्नता भी होती है कि अब ये भगवान के धाम जा रहे हैं। सब खड़े हैं, देखा कि कबीर रो रहे हैं। सबने पूछा बाबा आप और रोना? रोता तो वो जिसको पता है कि दुनिया में जो करने आया था वो कर नहीं पाया, आपने तो सब किया, फिर आप क्यों रो रहे हैं? तब कबीरदास जी ने कहा राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम ने बुलावा भेजा और कबीर रो रहे। क्यों रो रहे हैं? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। मैं जा तो रहा हूं पर ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आ रहे, क्या ये आनंद वहां मिलेगा, वैकुंठ में प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। जन्म जन्म मोहे दीजो या ही ब्रज बसो। ब्रज रसिक कहते हैं प्रभु जन्म जन्म जब भी देना, यही इसी ब्रजधाम में देना, ताकि कम से कम ब्रज तो भूमि ऐसी है, तुम ना भी भजन करोगे तो भी कान में तुम्हारे भगवान नाम पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, जाता ही रहेगा।